नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मैं नवदीप सिंह तक्षशिला बुंदेलखंड में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश वर्ग 3 पात्रता परीक्षा 2024, तो इसमें बड़ी खबर आ रही है आपके लिए, क्योंकि इसकी वर्ग 3 का जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है। तो आपके इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इसकी परीक्षा तिथि कब होने वाली है, आवेदन कब से शुरू होंगे, इसका सिलेबस क्या होगा, योग्यता क्या क्या होगी, इस संपूर्ण पूरी जानकारी के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये भी बात करेंगे कि इसमें बीएड और डीएड शामिल होंगे कि नहीं होंगे, बीएड शामिल किया जाएगा कि नहीं, क्योंकि आपको पता है कि पिछली जो भर्ती वर्ग 3 की हुई थी उसमें कुछ बीएड के अभ्यर्थी हैं, कुछ क्या बहुत सारे बीएड के अभ्यर्थी हैं जो अभी भी जॉब कर रहे हैं, तो उनकी वो पात्र मानी गई थी। तो इसमें बात करेंगे कि वो डाल पाएंगे फॉर्म कि नहीं, क्या पूरी जानकारी रहने वाली है। तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें जिससे आपको पूरी जानकारी मिले, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करके लाइक ज़रूर कर दें। और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको जब भी कोई नोटिफिकेशन आता है, कोई जानकारी आती है, तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक चैनल के माध्यम से पहुंच जाता है। तो चलिए देखते हैं पूरा नोटिफिकेशन, पूरी जानकारी। तो जैसा कि आप इसमें देख रहे होंगे, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल का ये जो है वो आदेश है पूरा। इसमें से देखते हैं ऊपर आके शुरुआत से। मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग एवं मध्य प्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग द्वारा प्राथमिक शिक्षक के लिए संयुक्त पात्रता परीक्षा 2024। तो आपको पता है कि पात्रता परीक्षा का जो ऊपर से जो कैलेंडर बना था पिछले अभी कुछ समय पर, उसमें सितंबर की जो थी वो डेट बताई गई थी कि लास्ट सितंबर तक होने की चांस है, लेकिन अभी वो हो तो नहीं रहा है, लेकिन उसका जो आपका आवेदन के लिए जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। तो एक आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी कल आपका पीएनएसटी का जो रिज़ल्ट है वो जारी कर दिया गया है। अब इसका वर्ग 3 का जो पात्रता परीक्षा का नोटिफिकेशन है वह भी जारी कर दिया गया है। तो अब आपका सिर्फ एक जो मेन एग्ज़ाम है वर्ग 2 का वो बचा है, उसका भी जल्दी नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। तो इसमें देखते हैं आप आगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की तिथि 1/10/2024 से 15/10/2024 तक। तो इसमें 1/10/2024 से इसके जो हैं वो फॉर्म भरेंगे और 15/10/2024 तक भरे जाएंगे। 15 दिन का समय जो है वो ऑनलाइन आवेदन के लिए दिया गया है। ऑनलाइन परीक्षा पद्धति समय सारणी। तो ऑनलाइन परीक्षा पद्धति क्या होगी वो उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। आवेदन पत्र में संशोधन करने की तिथि 1/10/2024 से 20/10/2024। तो 15 तारीख तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे, उसके 5 दिन तक आप जो है वो संशोधन भी कर सकते हैं। अगर कोई मिस्टेक होती है आपके कागज़ों में, नाम में या फ़ोटो हस्ताक्षर वगैरह में, तो आप उसको 5 दिन तक आप संशोधन कर सकते हैं। आगे देखते हैं। संभावित परीक्षा तिथि अभी बताई गई है, क्योंकि एग्जैक्ट जो है वो डेट नहीं बताई जाती है, वो कुछ समय में जब रूल बुक जारी हो जाएगी सब, तब उसमें बताई जाएगी। तो इसमें जो संभावित परीक्षा तिथि है वो है आपकी 10 नवंबर 2024 से प्रारंभ। तो 10 नवंबर को इसको जो परीक्षा तिथि है वो बताई जा रही है। ये जो आपकी परीक्षा होगी ये 2 पालियों में कराई जाएगी। तो प्रथम पाली और द्वितीय पाली। जो प्रथम पाली है वह 7 बजे से 8 बजे तक, और द्वितीय पाली 12:30 से 1:30 बजे तक होगी, और ये परीक्षा कराई जाएगी। यह प्रथम पाली। और उत्तर अंकित का समय आपको 9 बजे से 11:30 बजे तक। तो आपको 2.5 घंटे का जो है वो समय दिया जाएगा। ये आपके रिपोर्टिंग टाइम है 7 से 8 बजे तक और 12:30 से 1:30 बजे तक। तो आपको 1 घंटे पहले जो है वो पहुंच जाना है। 7 से 8 के बीच आप रिपोर्टिंग टाइम दे सकते हैं। जो आपकी सुबह की पाली है वो 9 बजे से स्टार्ट जो है वो हो जाएगी और 11:30 बजे तक चलेगी। 2.5 घंटे का पेपर रहता है, आपको पता ही है। और इसमें 150 क्वेश्चन आते हैं आपके। तो द्वितीय पाली आपकी 2:30 बजे से 5 बजे तक चलेगी, ये भी 2.5 घंटे की रहेगी। आगे देखते हैं। इसमें ये इम्पोर्टेंट जो है वो पॉइंट है आपके लिए। प्राथमिक शिक्षक के लिए संयुक्त पात्रता परीक्षा की वैधता आजीवन रहेगी। जैसा कि आपको पता है कि पहले ही जो आदेश जारी हो गए थे कि अगर आप कोई भी पात्रता परीक्षा जो है वो पास करते हैं, चाहे वो वर्ग 1 की हो, वर्ग 2 की हो, वर्ग 3 की हो, CTET हो या UP TET हो, कोई भी हो, अगर आप पास कर लेते हैं तो उसकी जो पात्रता है वो आजीवन रहती है। इसको आप दोबारा देने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो जो भी वर्ग 3 के अभ्यर्थी हैं जो पहले से पात्रता परीक्षा क्वालिफाई है, तो उनको ये जो है वो फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो उनकी पिछली वाली ही परीक्षा वैध मानी जाएगी।
और जिसको अगर नॉलेज के लिए भरना है तो वो भर भी सकता है। ठीक है, आगे है प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ष 2020 में पात्र अभ्यर्थियों को पुनः परीक्षा में सम्मिलित होने की आवश्यकता नहीं है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया। अगला है शिक्षक के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु विभाग द्वारा विज्ञापन जारी कर चयन परीक्षा आयोजित की जाएगी। पात्रता परीक्षा में अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों को शिक्षक चयन परीक्षा में सम्मिलित होने होगा। तो आपको पता ही है जैसे कि जितने भी अभ्यर्थी आपके वर्ग 3 में इसमें पात्रता परीक्षा में पास होंगे वो फिर आपकी चयन परीक्षा में सम्मिलित कराए जाएंगे। तो ये वर्ग 3 की जो चयन परीक्षा है पहली बार होगी इस बार, क्योंकि पिछली बार जो 2020 में भी परीक्षा हुई थी उसमें पात्रता परीक्षा एक ही परीक्षा कराई गई थी, उसी के आधार पर आपको जो है वो ज्वाइनिंग दे दी गई थी। आगे है नियुक्ति के लिए विज्ञापन एवं प्रक्रिया राज्य शासन के आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएगी। तो वो आगे बताया जाएगा जब भी चयन परीक्षा होगी। अभी पात्रता परीक्षा की है ये परीक्षाएं कहाँ कहाँ करवाई जाएंगी। परीक्षा शहर हैं आपके बालाघाट, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीधी और उज्जैन। ये इन जगहों पर जो है वो आपके सेंटर रहने वाले हैं। आगे देखते हैं क्या है। आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया एवं महत्वपूर्ण निर्देश। परीक्षा की विस्तृत नियम पुस्तिका मंडल की वेबसाइट ESB, तो ESB के माध्यम से ही आप फिल कर पाएंगे। तो अभी ये जो नोटिफिकेशन है वो ESB साइट पर आपको नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ समय में ये अपलोड जो है वो कर दिया जाएगा जिससे आप वहाँ पर देख पाएंगे, जिससे उल्लिखित आयताओं, नियम, शर्तों, अन्य समस्त जानकारियों का अध्ययन करके ही आवेदन पत्र भरा जाएगा। तो जब आप सारी चीज़ें देख लेंगे उसके बाद ही आप पत्र भर सकते हैं। पहले आपको एक बात बताएं कि पहले ये वाला थोड़ा फेक लग रहा था कुछ समय, क्योंकि अभी ये ESB की साइट पर अपलोड नहीं हुआ है, लेकिन कयास लगाई जा रही है कि कुछ समय में आपका जो है वो ये ESB की साइट पर आपको अपलोड देखने को मिल जाएगा। तो वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि ये जो आपकी वेबसाइट है www.esb.mponline.government.in के माध्यम से भरा जाएगा। अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपये इसकी जो है वो फीस लगेगी। केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग EWS एवं दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए ये 250 रुपये होने वाली है। ऑनलाइन आवेदक कियास्क के माध्यम से ऑनलाइन करने वाले अभ्यर्थियों के हेतु ऑनलाइन पोर्टल शुल्क 60 रुपये दिया जाएगा और अतिरिक्त रजिस्टर्ड सिटीजन यूजर के ऑनलाइन लॉगिन फॉर्म करने के लिए 20 रुपये पोर्टल शुल्क अलग से लगाया जाएगा। इसमें आगे देखते हैं क्या क्या है। अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य होगा। मंडल द्वारा आयोजित परीक्षाओं का मूल फोटो पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। रूप में अभ्यर्थी मतदाता मतलब कोई आपको एक पहचान पत्र साथ ले जाना पड़ेगा जिसमें आपकी फ़ोटो हो, जिससे वो वेरीफाई कर सकें। अभ्यर्थी को नियम पुस्तिका में विनिश्चित मूल्य परिचय पत्र के अतिरिक्त अपना आधार कार्ड जो है वो ले जाना पड़ेगा। जो आपका कार्ड होगा, आधार कार्ड हो या ड्राइवर लाइसेंस हो या पासपोर्ट हो, उसको आपको जो है वो साथ ले जाना पड़ेगा अपनी जो आपका कॉल लेटर वो आता है लेटर उसके साथ। तो आप अपना एडमिट कार्ड और एक प्रमाण पत्र जो है वो साथ ले जाना पड़ेगा। और वो मैंने बायोमेट्रिक्स से सब होता ही है, ये पूरी और जानकारी दी गई है। तो हम बात करते हैं इसमें कौन कौन जो है वो एलिजिबल होगा। तो इसमें जो डी.एड वाले अभ्यर्थी होंगे या जो यूपी से होंगे वो BTC, तो BTC और D.ED जो है वो एक ही मानी जाती है। तो वो सिर्फ अभ्यर्थी जो है इस बार एलिजिबल माने जाएंगे जितने भी B.ED वाले अभ्यर्थी होंगे वो ये इस फॉर्म को नहीं फिल कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा ही मना कर दिया गया है। क्योंकि जो पिछले B.ED वाले लगे थे उनकी जो ज्वाइनिंग थी वो पहले हो चुकी थी। जब सुप्रीम कोर्ट का फाइनल जो है वो वर्डिक्ट सुनाई थी उनने, उसके पहले उनकी ज्वाइनिंग हो चुकी थी, तो उनको नहीं हटाया गया है। उसके जो 11 तारीख के बाद वाले थे उनको सबको हटा दिया गया है जिसने भी उसके बाद ज्वाइनिंग ली थी। तो जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने बताया भी था आपने में, तो अब उनको जो भी अभ्यर्थी थे उनको 6 महीने का ब्रिज कोर्स करवाया दिया जाएगा। तो इसमें B.ED वाले बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं होंगे। इसका सिलेबस क्या रहेगा? इसका सिलेबस वही सेम सिलेबस रहेगा जो उस बार था आपका। हिंदी हो गई आपकी, CDP हो गई, हिंदी, CDP, EVS, मैथ और इंग्लिश या फिर संस्कृत में से कोई एक। तो इसमें पूरी आपकी ग्रामर रहेगी, पूरी CDP रहेगी। और जो आपकी पेडागोजी है, पेडागोजी के आपके कम से कम 15 क्वेश्चन तो इसमें आते ही आते हैं।
तो आपको पैरागोजी अच्छे से पढ़ना होगा। मैं अपने इसी चैनल के माध्यम से आपको CDP की हिंदी की सारी क्लासें अंग्रेजी की उपलब्ध जरूर करवाऊंगा। तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर कर लें। वर्ग 3 के अभ्यर्थी जितने भी वर्ग 3 के जो है वो पात्रता के लिए हों, इसमें पूरी पात्रता परीक्षा करवाई जाएगी, बिल्कुल फ्री माध्यम से, कोई कॉस्ट नहीं लिया जाएगा आपसे। तो सभी लोग आवेदन की जब ESB साइट पर आ जाएगी, उससे पूर्णतः हमें जो है वो पता चल जाएगा कि ये जानकारी कैसी है, कहीं फेक तो नहीं आ रही है। वैसे फेक तो नहीं लग रहा है ये, क्योंकि आपको पता था कि सितंबर में ही ये आपका जारी होना था। तो जैसे ही ESB की इस साइट पर अपलोड होगा तो आप वहाँ से उसके बाद 1 तारीख से आप इसको फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। बात करते हैं जैसे कि आपकी ये समय समय पर सारी जो परीक्षाएँ आपकी जो वो कराई जा रही हैं, इसका भी नोटिफिकेशन वर्ग 3 का आ गया है। और आपका कल जो था वो उसका PNST का, किसका, PNST का रिज़ल्ट भी घोषित कर दिया गया है। तो अब आपका अगला नंबर वर्ग 2 के अभ्यर्थियों का है। जो भी वर्ग 2 के अभ्यर्थी हैं वो अपनी तैयारी जारी रखें। ऐसे ही किसी ही समय आपका जो वर्ग 2 का भी नोटिफिकेशन है वो जारी किया जा सकता है, क्योंकि आपके जो भी अतिथि शिक्षक थे उनकी भी ज्वाइनिंग अब लगभग हो चुकी है, लास्ट ही चल रही है। कुछ समय के लिए एडिट के लिए ऑप्शन खोला गया है। अतिशेष की थी वो भी लगभग हो ही चुकी है। तो अब इसमें वर्ग 3 की जो नोटिफिकेशन आया है और वर्ग 2 का जो है वो नंबर है। अब वर्ग 2 का जो है, क्योंकि आपकी चयन परीक्षा है, इसको पूरी अच्छे से सही ढंग से करवाया जाएगा। तो जल्दी आपकी वर्ग 2 की भी नोटिफिकेशन जारी होगा कि कब से फॉर्म फिलअप होंगे, कब आपका एग्ज़ाम करवाया जाएगा। तो चैनल पर बने रहें नई जानकारी के लिए। जैसी ही कोई जानकारी आती है मैं आप तक ज़रूर प्रोवाइड करवाऊँगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके सभी लोगों तक शेयर ज़रूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।